इस वीडियो में आज हम सेक्शन एक्सरसाइज 2.1 पढ़ेंगे और इसके अंदर हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट 3। प्रोजेक्ट 3 के अंदर हमने डाटा वैलिडेशन वर्कशीट को ओपन कर लेना है। तो इसके लिए हमारे पास जो यहाँ पे एक्सरसाइज फाइल मौजूद है वो है ऑब्जेक्टिव 2 के अंदर एक्सेल एक्सपर्ट 2-1। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसके ओपन करने के बाद ही हम इसकी एडिटिंग इनेबल कर लेते हैं और यहाँ से हम चलते हैं डाटा वैलिडेशन की वर्कशीट की तरफ। ये वर्कशीट हमारे सामने ओपन है। अब हमने इस शीट के ऊपर कुछ टास्क परफॉर्म करने हैं। वो क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहला टास्क ये है कि आपने सेल B2 को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद उसके ऊपर आपने एक डाटा वैलिडेशन रूल अप्लाई करना है जो कि रिस्ट्रिक्ट करेगा डाटा एंट्री टू वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1। यानी कि आपने जो भी वैल्यू एंटर करनी है वो 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। अगर कोई भी वैल्यू जो कि 1 से ज़्यादा हो या 0 से कम हो उसको हमारा सेल अलाउ नहीं करेगा। अब अगर हम सेल B2 को देखें तो ये एक परसेंटेज इसका डाटा फॉर्मेट नंबर फॉर्मेट परसेंटेज सेट किया गया है, यानी कि ये एक इंटरेस्ट रेट परसेंटेज की शक्ल में शो कर रहा है। तो अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करने से पहले हम पहले इसके ऊपर डाटा वैलिडेशन रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैंने सेल B2 को सेलेक्ट किया, डाटा पे गया और फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है डाटा वैलिडेशन का। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने डाटा वैलिडेशन का एक सेक्शन ओपन हो जाएगा। याद रहे डाटा वैलिडेशन डाटा के इस टैब में डाटा टूल्स में मौजूद है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि डाटा वैलिडेशन रूल अप्लाई करना है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, चूंकि 0 और 1 के अंदर डेसिमल वैल्यूज भी आती हैं तो यहाँ से मैं डेसिमल सेलेक्ट कर लूंगा और इसके अंदर हम जो रूल अप्लाई करने जा रहे हैं वो बिटवीन का रूल अप्लाई करने जा रहे हैं कि डाटा जो है वो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू हम यहाँ पे 0 रखेंगे और मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ पे 1 रखेंगे। ओके के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो फाइनली हमने इसके ऊपर डाटा वैलिडेशन रूल अप्लाई कर लिया है। अब अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं और यहाँ पे कोई भी वैल्यू मैं 1 से ग्रेटर एंटर करता हूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 5 एंटर किया तो देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है जिसमें लिखा गया है कि दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। तो इसका मतलब ये हुआ कि डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन जो डिफाइन की गई हैं ये उससे मैच नहीं कर रहा। तो हम रीट्राई करेंगे। अब मैं 0 और 1 के दरमियान कोई वैल्यू एंटर करता हूं, जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 0.2। तो अब देखें ये एक्सेप्ट हो चुकी है हमारी वैल्यू और उसको परसेंटेज ने कन्वर्ट कर दिया है 20% में। तो ये था हमारा टास्क 1। आइए चलते हैं टास्क 2 की तरफ। टास्क 2 में हमने ये करना है इंक्लूड एन इनपुट मैसेज टाइटल्ड इंटरेस्ट रेट विद द फॉलोइंग टेक्स्ट, प्लीज एंटर वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। आपने ये करना है कि एक इनपुट मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, इसके अंदर ये गाइडलाइन दी गई हो इसी सेल के अंदर कि आप वैल्यू एंटर करें 0 और 1 के दरमियान में। तो एक इनपुट मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए इसी सेल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। यहां से हम जाएंगे डाटा वैलिडेशन में, बिल्कुल इसके साथ ही इनपुट मैसेज की टैब मौजूद है। अब जैसे कि हमें कहा गया है कि उसका टाइटल आपने रखना है इंटरेस्ट रेट, तो यहां पे मैं इसका टाइटल रखूंगा इंटरेस्ट रेट और इनपुट मैसेज हमने यहां पे क्या देना है, प्लीज एंटर वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। प्लीज एंटर अ वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। तो अब हम यहाँ ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे एक इनपुट मैसेज आ रहा है जो आपको ये गाइड कर रहा है कि आपने इस सेल के अंदर वैल्यू एंटर करनी है 0 और 1 की। अब चलते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ। अब हमने ये करना है इसी सेल में एक स्टॉप स्टाइल एरर मैसेज डिस्प्ले करवाना है। इसका टाइटल हम रखेंगे इनवैलिड इंटरेस्ट रेट और इसमें टेक्स्ट ये हमने करना है द इंटरेस्ट रेट वैल्यू यू एंटर्ड इज इनवैलिड, प्लीज एंटर वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। तो यहाँ पे स्टॉप स्टाइल एरर मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। यहाँ से हम जाएंगे डाटा वैलिडेशन में। ये हमारे पास एरर अलर्ट है जहाँ पे हम स्टॉप स्टाइल जो मैसेज है वो डिस्प्ले करवाएंगे।
यहाँ से हम स्टाइल सेलेक्ट करेंगे स्टॉप, और ये हमारा सिंबल यहाँ पे शो होगा। और टाइटल हमने यहाँ पे रखना है जैसा कि हमें बताया गया है, वो है इनवैलिड इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इनवैलिड इंटरेस्ट रेट, और एरर मैसेज यहाँ पे क्या आना चाहिए, द इंटरेस्ट रेट वैल्यू यू एंटर्ड इज इनवैलिड, द इंटरेस्ट rate value you entered is invalid. Full stop, and then please enter a value between 0 and 1. Please enter a value between 0 and 1. 0 को हम इस तरह से लिख लेते हैं, 0 and 1। ओके पे क्लिक करूंगा। अब आप देखें कि यहाँ पे मैं अगर कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि फॉर एग्जांपल 1 से ग्रेटर है, ऐसे यहाँ पे मैं 10 एंटर कर देता हूँ, जो कि हमारे डाटा वैलिडेशन रूल की खिलाफ वर्जी है, तो फौरी तौर पे यहाँ पे स्टॉप स्टाइल एरर मैसेज आया, जिसमें टाइटल आ रहा है इनवैलिड इंटरेस्ट रेट, और मैसेज जो हमने लिखा था वो आ रहा है, द इंटरेस्ट रेट वैल्यू यू एंटर्ड इज इनवैलिड, प्लीज एंटर वैल्यू बिटवीन 0 and 1। तो इस तरह से हम किसी भी सेल की डाटा वैलिडेशन सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं टास्क नंबर 4 पे। अब आपने चूज करना है सिलेक्ट सेल B3, और वहां पे आपने डाटा वैलिडेशन रूल अप्लाई करना है, दैट रिस्ट्रिक्ट्स डाटा एंट्री टू पॉजिटिव वैल्यूज विद ए मिनिमम ऑफ 1 एंड ए मैक्सिमम ऑफ 30, जिसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही एंटर हो सकेंगी, और मिनिमम वैल्यू होगी 1 और मैक्सिमम होगी 30। तो आइए चलते हैं, सेल B3 सेलेक्ट कर लेता हूं। ये देखिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। डाटा वैलिडेशन रूल में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, अलाउ होल नंबर, क्योंकि होल नंबर हमारे पास सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। मिनिमम वैल्यू हमारे पास 1 होनी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू 30 होनी चाहिए। ओके पे क्लिक करूंगा तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब अगर कोई भी आप वैल्यू यहाँ पे 30 से ज़्यादा एंटर करते हैं या 1 से कम एंटर करते हैं तो यहाँ पे एरर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 40, तो देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है। तो ये था हमारा टास्क नंबर 4। अब चलते हैं टास्क 5 पे। अब आपने ये करना है कि इसी जगह पे एक इनपुट मैसेज डिस्प्ले करना है, टाइटल रखना है लोन पीरियड, और उसके अंदर आपने ये टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है, प्लीज एंटर अ वैल्यू बिटवीन 1 and 30 ईयर्स। तो इनपुट मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ पे हम टाइटल रखेंगे लोन पीरियड, और इनपुट मैसेज यहाँ पे आएगा, प्लीज एंटर अ वैल्यू बिटवीन 1 and 30 ईयर, प्लीज एंटर अ वैल्यू बिटवीन 1 and 30 ईयर्स। ओके पे मैं क्लिक करूंगा तो अब ये देखें यहाँ पे आपको इनपुट मैसेज आ रहा है। अब चलते हैं टास्क 6 पे। अब वहां पे आपने वही स्टॉप स्टाइल एरर मैसेज डिस्प्ले करवाना है, टाइटल रखना है इनवैलिड लोन पीरियड, और वहां पे आपका ये मैसेज आना चाहिए, द लोन पीरियड वैल्यू यू एंटर्ड इज इनवैलिड, प्लीज एंटर अ वैल्यू बिटवीन 1 and 30 ईयर्स। तो स्टॉप स्टाइल मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ से जाएंगे डाटा वैलिडेशन पे, एरर अलर्ट पे जाएंगे, और यहाँ पे जो हमें टाइटल दिया गया है और जो मैसेज दिया गया है वो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। तो फाइनली हमने यहाँ पे टाइटल के साथ वो एरर मैसेज लिख दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए इनपुट मैसेज भी आ रहा है, और इसके साथ ही यहाँ पे अगर मैं कोई भी वैल्यू 30 से ज़्यादा या 1 से कम रखता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं 0 रख देता हूँ, 1 से कम है, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है इनवैलिड लोन पीरियड, द लोन पीरियड वैल्यू यू एंटर इज इनवैलिड, प्लीज एंटर अ वैल्यू बिटवीन 1 and 30 ईयर्स। तो यहाँ पे हमने ये डाटा वैलिडेशन रूल अप्लाई कर दिया है। अब चलते हैं टास्क 7 पे। आपने करना क्या है कि सिलेक्ट करना है सेल B4 को, और वहां पे आपने डाटा वैलिडेशन रूल अप्लाई करना है, दैट रिस्ट्रिक्ट्स डाटा एंट्री टू पॉजिटिव वैल्यूज। तो ये है हमारे पास सेल B4 जो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा, इसके अलावा जो वैल्यूज हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, और अब यहाँ से हम जाते हैं डाटा वैलिडेशन पे, और यहाँ पे सेटिंग्स में आऊँगा, और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है, चूंकि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आपको चाहिए,
और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए आपने इसको रिस्ट्रिक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं कस्टम के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूले से मुराद ये है कि आप यहाँ पे उस सेल को सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने सेल को सेलेक्ट किया, और इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ग्रेटर देन 0 से क्या मुराद है कि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी। तो और बल्कि हम ये भी कर सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी 0 और उससे ग्रेटर जितने भी नंबर हैं उनको अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा जो 0 से लेस नंबर हैं यानी कि नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको एक्सेप्ट ना किया जाए। तो ओके के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ पे अभी 10,000 आ रही है प्रिंसिपल अमाउंट। अब अगर मैं कोई भी वैल्यू 0 से लेस एंटर करता हूं, जैसे यहाँ पे मैं -1 एंटर कर देता हूं, तो देखिए यहाँ पे अब एरर आ रहा है। तो ये सिर्फ वो वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा जो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। तो ये था हमारा टास्क नंबर 7। टास्क नंबर 8 में आपने इनपुट मैसेज डिस्प्ले करवाना है, जिसका टाइटल होगा लोन प्रिंसिपल, और इसके अंदर ये टेक्स्ट आना चाहिए, प्लीज एंटर अ वैल्यू ग्रेटर देन 0। जिसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, डाटा टूल्स पे जाएंगे, इनपुट मैसेज, और यहाँ पे टाइटल जैसे कि हमें कहा गया है वो है लोन प्रिंसिपल। और उसके बाद यहाँ पे जो इनपुट मैसेज है वो प्लीज एंटर वैल्यू ग्रेटर देन 0। प्लीज एंटर अ वैल्यू ग्रेटर देन 0। ओके पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे आपको इनपुट मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद चलते हैं अपने लास्ट टास्क, टास्क नंबर 9 की तरफ। स्टॉप स्टाइल एरर मैसेज करना है, जिसमें हमने ये टाइटल देना है और ये टेक्स्ट हमने वहां पे लिखना है। तो उसके लिए वही तरीका हम करेंगे। इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे, एरर अलर्ट पे जाएंगे, और यहाँ पे मैं जो टाइटल दिया गया है और जो एरर मैसेज का हमें कहा गया है वो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा। तो यहाँ पे मैंने टाइटल भी ऐड कर दिया है और साथ में ही एरर मैसेज भी डिस्प्ले करवा दिया है। अब जैसे ही मैं ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अब अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू मैं एंटर करता हूँ जो कि पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, कोई नेगेटिव वैल्यू है, -300 मैंने यहाँ पे एंटर किया, तो देखिए यहाँ पे एरर मैसेज आ गया, द लोन प्रिंसिपल वैल्यू यू एंटर्ड इज इनवैलिड, प्लीज एंटर अ वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो हमारा ये टास्क नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट 3 का। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सेक्शन एक्सरसाइज 1.2.1 के हवाले से जो प्रोजेक्ट 3 जो कि डाटा वैलिडेशन के हवाले से था, उसको आज हमने सॉल्व किया है।